নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 23 श्लोका नंबर 27 से 32 तक का हम लोग पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 27। तेषां दुरापम किं त्वन्या मर्त्यानां भगवत्पदम् भुवि लोलायुषो एव न्यस्य कर्मं साधयन्त युत। अनुवाद। इस भौतिक जगत में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त है वे श्री भगवान के धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तात्पर्य। श्री भगवद गीता 9.33 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। श्री भगवान यहाँ घोषित करते हैं कि यह भौतिक जगत दुखों और सुखम से भरा हुआ है और साथ ही अनित्य है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह अपने भक्ति में सेवा में लगाए, वह अपने आप को भक्ति में सेवा में लगाए। मानव जीवन का यही सर्वोत्तम अंत है। जो भक्त श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें न केवल समस्त भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं, वरन समस्त आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं, क्योंकि जीवन के अंत समय में वे श्री भगवान के धाम वापस जाते हैं। उनके गंतव्य को इस श्लोक में भगवत पदम कहा गया है। पदम शब्द का अर्थ है धाम और भगवत का अर्थ है श्री भगवान। श्री भगवान का इस प्रकार भक्तों का गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का धाम है। इस श्लोक में नैष्कर्म्यम शब्द भी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है दिव्य ज्ञान। जब तक मनुष्य दिव्य ज्ञान की भूमिका पर आकर श्री भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता। सामान्यतः ज्ञान, योग तथा कर्म विधियों को जन्म जन्मांतर तक करते रहने पर मनुष्य को श्री भगवान की शुद्ध भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर शुद्ध भक्त की कृपा से ही मिलता है। इसी विधि से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस कथा के प्रसंग में देवताओं की पत्नियों को पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि यद्यपि उनका जन्म स्वर्ग में हुआ, उनकी आयु लाखों वर्ष की थी और उन्हें सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त थी, किंतु वे महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी के समान भाग्यशालिनी नहीं थी, क्योंकि वे उनसे भी ऊपर जा रहे थे। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी को स्वर्ग तथा यहाँ तक कि ब्रह्मलोक जाने की भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि वे जिस पद को प्राप्त कर रहे थे वह अतुलनीय था। श्रीमद् भगवद गीता 8.16 में श्री भगवान पुष्टि करते हैं, अब्रह्म भुवनालोका पुनर्वर्तिनो अर्जुनः। इस भौतिक जगत में उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक सभी दुख के स्थान हैं, जहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई उच्चतम लोक ब्रह्म लोक को भी जाता है तो उसे पुनः जन्म तथा मृत्यु के कष्टों पर लौटना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता 9.21 में भगवान श्री कृष्ण बलपूर्वक कहते हैं, तेम तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। इस प्रकार जब वे स्वर्ग का इंद्रिय सुख भोग लेते हैं तो वे इस मर्त्यलोक में पुनः वापस आ जाते हैं। इस प्रकार पुण्यों के चूक जाने पर मनुष्य को पुनः अधोलोकों में आना पड़ता है और फिर से पुण्य कर्म शुरू करने होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम 1.5.12 में कहा गया है, नैष्कर्म्यम अच्युत भाव वर्जितम। जब तक मनुष्य भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक मुक्ति का मार्ग तनिक भी सुरक्षित नहीं होता। यदि कोई निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर भी ले, तो भी इस भौतिक संसार में उसके आ गिरने की संभावना बनी ही रहती है। यदि ब्रह्म ज्योति
जो उच्चतर लोकों से भी परे है, उससे नीचे गिरना संभव है, तो फिर सामान्य योगियों तथा कर्मियों का क्या कहना, जो केवल उच्चतर भौतिक लोकों तक ही ऊपर उठ पाते हैं। इस तरह उच्चतर लोकों के निवासियों की पत्नियों ने कर्म, ज्ञान तथा योग के फल को अधिक नहीं सराहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इस श्लोक में मैत्रेय मुनि विद्रजों को समझा रहे हैं और श्री प्रभुपाद हम लोग को तात्पर्य में समझाए हैं कि इसमें जो देवताओं की स्त्रियां थी उनकी आयु 1 लाख वर्ष से भी ज्यादा थी, परंतु वे लोग अपने को उतना धन्य नहीं मान रहे थे जितना कि महाराज पितु और उनकी पत्नी अर्ची को, क्योंकि वो लोग सब लोग को ब्रह्म लोक को छोड़ते हुए सिर्फ भगवत धाम को जा रहे थे। और ये लोग का था तो ये ब्रह्म लोक तक ही ये लोग का सिद्ध लोग ब्रह्म लोक में ये लोग रह रहे थे। और ये लोग को बहुत ही देखने में इन लोग को बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग का ऐसा भाग्य नहीं है और इन लोग का इतना अच्छा भाग्य। इसमें एक शब्द आया है नैस कर्मम। नैस कर्मम का अर्थ होता है दिव्य ज्ञान। जब तक मनुष्य को दिव्य ज्ञान नहीं होता, दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है? दिव्य ज्ञान जैसे हम लोग भगवत गीता में पढ़े, दिव्य ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, कि हम लोग आत्मा, हम लोग शरीर नहीं है। सिर्फ इस ज्ञान को रखने से, जब तक हम लोग इस ज्ञान को नहीं रखते अपने दिमाग में, तब तक हम लोग पूर्ण नहीं हो सकते। नहीं तो हम लोग अपने देह भाव में ही रहेंगे। इस भाव को यदि हमारे पास रहता है कि हम आत्मा है, तो हमसे कोई गलत कर्म हो ही नहीं सकता, हमको कुछ इच्छा भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग अपने को जैसा मानते हैं वैसा तो कार्य करते हैं, वैसा हमारी इच्छा होती है। इसलिए लिखा हुआ है कि तब तक हम पूर्ण नहीं हो सकते। भगवान की भक्ति नहीं करता तब तक वह पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक उसको दिव्य ज्ञान नहीं है। ज्ञान, योग तथा कर विधियों को जन्म जन्मांतर करते रहने पर भी मनुष्य को श्री भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब बहुत जन्म तक आदमी कर्म योग, ज्ञान योग और करके बहुत जन्म तक करते हुए उसके बाद हमको ये भक्ति प्राप्त होता है, भक्तों का संग मिलता है। जो आज हम लोग को मिला है प्रभुपाद का संग या भक्तों का संग मिला है, ये बहुत जन्म का सुकृत है, पुण्य है, जिसके अनुसार हम लोग को ये मिला हुआ। इसमें ऐसे लिखा हुआ, इसलिए लिखा हुआ नैस कर्मम सद दिव्य ज्ञान। और एक शब्द इसमें भी दिया हुआ अनित्यम सुखम लोकम इव प्राप्त भजस्मा। भगवान यहाँ भी घोषित करते हैं कि भौतिक जगत जो है असुखों से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें इच्छाएं बहुत है। एक इच्छा पूर्ण होगी, दूसरी इच्छा आ जाएगी, दूसरी पूरी, तीसरी आ जाएगी, इच्छा का अंत नहीं होगा। इस कारण हम दुख में भरे हुए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रेत में जो पानी भासता है, जब हम लोग देखते हैं रेत रहता है, दूर से देखने लगता पानी है, लेकिन वहाँ पे जाने पे जलने लगते हैं। उसी तरह इच्छा भी, एक इच्छा पूरा होगा, फिर दूसरा इच्छा आके सताने लगेगा। पूरा इच्छा कभी पूरा होता नहीं। जब तक हम भक्ति में आते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण जाती हैं। भगवान के चरण में जब अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। हमें भगवान से बहुत शांति और सुख प्राप्त होता है। श्लोका नंबर 28। सा वंचितो बतात्मा ध्रुवका सावंचितो चिच्छेड़ा महता भुवे लब्ध्वा अपवर्गम मानुष्यम विषयेषु विसज्जते। अनुवाद। जो मनुष्य इस भौतिक जगत में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है, और जो मनुष्य का शरीर पाकर, जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है। सैल माता जी आपका ऑन है। सैल माता जी का। जो मनुष्य इस भौतिक जगत में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है, और जो मनुष्य का शरीर पाकर, जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है, कठिन सा काम कार्यों को करता रहता है, तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। तात्पर्य: इस भौतिक जगत में लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में उन्हें थोड़ी सफलता प्राप्त हो। कर्मी जन अत्यधिक कठिन कर्मों को करने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते हैं, विशाल नगरों का निर्माण कराते हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें करते हैं इत्यादि। दूसरे शब्दों में, वे उच्चतर लोकों को प्राप्त करने हेतु अत्यंत महंगा त्याग करने में लगे रहते हैं।
इसी प्रकार योगी ऐसे ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग की कठिन साधना करते हैं। ज्ञानी भौतिक प्रकृति के फंदे से छूटने हेतु तात्विक चिंतन में मग्न रहते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए कठिन से कठिन कार्य करने में लगा रहता है, किंतु वे सभी इंद्रिय तृप्ति में संलग्न माने जाते हैं, क्योंकि वे भौतिक अस्तित्व के लिए कोई न कोई सुविधा चाहते हैं। वास्तव में ऐसे कार्यों का फल क्षणिक होता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 7.23 में घोषणा की है। अंतवत्तु फलम तेषाम, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। इस तरह योगियों, कर्मियों तथा ज्ञानियों के कर्मों के फल क्षणिक होते हैं। यही नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं तद्भवत्य अल्पमेधशाम, वे केवल अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के लिए ही है। विषय शब्द इंद्रिय तृप्ति का सूचक है। कर्मी जन सीधे कहते हैं कि उन्हें इंद्रिय तृप्ति चाहिए। योगियों को भी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, किंतु किंचित उच्च कोटि की। वे योगाभ्यास के द्वारा कुछ आश्चर्यचकित करने वाले कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार वे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बनने में सफल होने का प्रयास करते हैं, अथवा पृथ्वी जैसे लोक की सृष्टि कर दिखाना चाहते हैं, या वैज्ञानिक बनकर अनेक आश्चर्यजनक यंत्रों का आविष्कार करना चाहते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी भी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर से तादात्म्य चाहते रहते हैं। इस प्रकार इन सारे कर्मों का मुख्य उद्देश्य कम या अधिक मात्रा में इंद्रिय तृप्ति रहता है, किंतु भक्तजन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त नहीं होते। वे तो श्री भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करके संतुष्ट हो लेते हैं। यद्यपि वे सभी अवस्थाओं में संतुष्ट रहते हैं, तो भी उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसे वे प्राप्त न कर सकते हों, क्योंकि वे केवल श्री भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। देवताओं की पत्नियां इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वालों को वंचित कहकर भत्सरना करती हैं। ये जो इस प्रकार कर्म में लगे हैं, वे निसंदेह आत्महा अर्थात अपनी हत्या खुद करने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम 11.10.17 में कहा गया है, निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्त्वतेरितं पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्महा। जब मनुष्य को कोई विशाल सागर पार करना होता है तो उसे एक सुदृढ़ नाव की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि अज्ञान रूपी सागर को पार करने हेतु मानव शरीर एक उत्तम नाव स्वरूप है। मनुष्य जीवन में कोई गुरु रूपी अच्छे नाविक से पथ प्रदर्शन प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनुकूल हवाएं भी मिल जाती हैं, और ये हवाएं हैं श्री कृष्ण के उपदेश। मनुष्य शरीर नाव है, श्री कृष्ण के आदेश अनुकूल हवाएं और गुरु नाविक है। गुरु जानते हैं कि पाल को कैसे साधा जाए कि हवा अनुकूल रहे और गंतव्य तक नाव खे ले जाए। किंतु यदि मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता तो वह मनुष्य जीवन को वृथा नष्ट करता है। समय तथा जीवन को इस प्रकार से नष्ट करना आत्मघात जैसा है। इस श्लोक में लब्ध्वा अपवर्ग्यम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार अपवर्ग्यम अथवा मोक्ष का पद निर्गुण ब्रह्म में लीन होना नहीं, अपितु सालोक्य आदि सिद्धि है, जिसका अर्थ है उस लोक को प्राप्त करना जिसमें स्वयं श्री भगवान निवास करते हैं। मोक्ष 5 प्रकार के हैं, जिनमें सायुज्य मुक्ति भी एक है, जिसका अर्थ है परमेश्वर में या निर्गुण ब्रह्म के तेज में लीन होना। चूंकि ब्रह्म तेज से भौतिक आकाश में गिरने की आशंका बनी रहती है, इसलिए श्रील जीव गोस्वामी उपदेश देते हैं, इस मानव जन्म में मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य श्री भगवान के धाम वापस जाना होना चाहिए। सवंचितः शब्द सूचित करते हैं कि एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने पर यदि वह श्री भगवान के धाम वापस जाने की तैयारी नहीं करता तो सचमुच वह ठगा जाता है। समस्त अभक्त जो श्री भगवान के धाम वापस जाने में रुचि नहीं रखते, वे शोक करने योग्य स्थिति में हैं, क्योंकि मनुष्य
जीवन भक्ति करने हेतु मिलता है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पर वंचित शब्द आया है, जो ये देवताओं की पत्नियां कह रही हैं, सबको भर्त्सना कर रही है, मतलब उनको अच्छा नहीं मान रही हैं, बोली। और इसमें आत्मदाह शब्द भी आया है, जो खुद हत्या खुद करने वाले हैं, जो अपनी आत्मा का हत्या खुद करने वाले। क्योंकि जो भक्ति में नहीं रहते हैं तो बार बार उनको जन्म लेना पड़ेगा, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में उनको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए वो अपना आत्मा एक बार निकाल के फिर दूसरे आत्मा में, फिर तीसरे आत्मा में इसमें डालते रहेंगे, तो इसे आत्मदाह के आत्मघात के जैसा ही है। और इसमें दिया हुआ है कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह शरीर जो हमारा एक नाव की तरह है, और शरीर नाव है, और इसके चलाने वाला जो उसमें बैठा हुआ नाविक गुरु है, जो नाव को, और गुरु है जो नाव को अच्छी तरह से चला के पाउस पार कर देंगे, हम लोग को भगवत धाम तक जाने का रास्ता बता देंगे। लेकिन हमको गुरु के शरण में हो के उनके आदेशों का पालन करना होगा। गुरु क्या आज्ञा देते हैं उसको मानना होगा। उसके अनुसार यदि हम करते हैं तो हम यहाँ से जो कृष्ण भगवान का जो उपदेश है, वे हवाएं हैं, अनुकूल हवाएं हैं, जो नाव चलाने के लिए अनुकूल, जो पाल रहता है, नाविक चलाता है, पाल के अनुसार हवा किस दिशा में जा रही है उसी दिशा में अपने नाव को लेके बढ़ाता है। उसी तरह कहते भगवान का उपदेश जो है, एक उपदेश जो है श्री कृष्ण का, ये हवा है, अनुकूल हवाएं हैं। इसलिए हम लोग कृष्ण भगवान का उपदेश और गुरु के शरण में रहकर जो हम लोग का शरीर है एक नाव की तरह है, इसको हम लोग पार लगा सकते हैं भगवान की भक्ति करके। और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, इस भौतिक संसार से छूटने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसमें एक शब्द और भी आया, लप्ता अपवर्गम, शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि शीला गोस्वामी के अनुसार अपवर्ग अर्थात मोक्ष पद निर्वाण ब्रह्म में लीन होना नहीं है। मतलब अपवर्ग शब्द मतलब मोक्ष, इसको ब्रह्म में लीन होना नहीं है। इसमें एक सालोक सिद्धि है, जिसके साथ भगवान के धाम में हम लोग को जाना होता है, सालोक सिद्धि। और मोक्ष बोलते 5 प्रकार का होता है। और यहाँ पे कर्मी जन है, कर्मी जन, ज्ञानी जन, योगी जन, सब अलग अलग इंद्र तृप्ति अपना अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। परंतु ये लोग का लक्ष्य नहीं होता कि भगवत प्राप्ति, इन लोग का इंद्र तृप्ति ही लक्ष्य रहता है। ऐसा करते करते लोग बार बार जन्म उच्च लोक तक जाते हैं, ब्रह्म लोक तक चले जाते हैं, लेकिन बार बार वहाँ से गिर के फिर इस मृत्यु लोक में आते हैं और फिर जन्म लेके फिर अपना शुरू से करते हैं। जैसे बहुत PhD कर लिए हैं और इस जन्म में फिर वो जब मरे फिर दोबारा आएंगे तो फिर काका उनको पढ़ना पड़ेगा। और भक्ति रहेगा तो हम जहाँ 10% भी भक्ति किए, भक्ति शुरू ही किए हैं, तो हमको 11 से हमको करना पड़ेगा। भक्ति हमको मिल जाएगा। इससे भक्ति को शाश्वत बोलते हैं। भक्ति शाश्वत है। थोड़ा भी भक्ति कर लिए, थोड़ा भी भगवान का नाम जप कर लिए, उससे आगे हमको बढ़ने का रास्ता मिलेगा। श्लोका नंबर 29। मैत्रेयवाच मैत्रेय उवाच स्तुवतीषु अमरिष्टु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्या प्रपा अच्युताश्रया। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थी तो रानी अर्ची ने उस श्लोक को प्राप्त कर लिया था जहां उनके पति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंच चुके थे। तात्पर्य, वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने पति के साथ मरती है या अपने पति की जलती चिता में भस्म हो जाती है, वह उसी लोक में जाती है जिससे उसके पति ने प्राप्त किया है। इस भौतिक जगत में पितृलोक के ही समान पति लोक भी है, किंतु इस श्लोक में पति लोक इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी लोक का सूचक नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के कारण महाराज पृथु अवश्य ही श्री भगवान के धाम वापस गए होंगे और उन्होंने बैकुंठ लोक में से एक को प्राप्त किया होगा। महारानी आर्ची भी पति लोक गई,
किंतु यह लोक इस भौतिक ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में अपने पति के लोक में गई। इस भौतिक संसार में जब कोई स्त्री अपने पति के साथ मरती है तो अगले जन्म में अपने पति से पुनः मिलती है। इस प्रकार महाराज पृथु तथा महारानी अर्ची बैकुंठ लोक में जाकर मिले। बैकुंठ लोक में पति तथा पत्नियां रहते अवश्य हैं, किंतु न तो वहां विषय भोग संभव है, न ही संतानें उत्पन्न करना। बैकुंठ लोक के पति पत्नी असाधारण सुंदर होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, किंतु विषयी जीवन नहीं बिताते। क्योंकि पति पत्नी श्री कृष्ण की भक्ति तथा श्री भगवान की महिमा के गायन तथा कीर्तन में निरंतर लगे रहते हैं, अतः वे संभोग को आनंददायक नहीं मानते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भी कहना है, इस भौतिक संसार में रहते हुए पति तथा पत्नी अपने घर को बैकुंठ बना सकते हैं। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहकर तथा अपने घर में श्री भगवान की मूर्ति स्थापित करके और शास्त्रों के अनुसार मूर्ति की सेवा करके पति तथा पत्नी बैकुंठ लोक का जीवन बिता सकते हैं। इस प्रकार उनके मन में संभोग का विचार उत्पन्न नहीं होता। भक्ति में उन्नति की यही परीक्षा है। जो भक्ति में उन्नत है वह कभी भी विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता, और ज्यों ही वह विषयी जीवन से विरक्त हो जाता है त्यों ही वह अपेक्षतया श्री भगवान की भक्ति में आसक्त रहता है। वह अपने आप को बैकुंठ लोक में निवास करता अनुभव करता है। आखिर भौतिक जगत नाम का कोई जगत नहीं है, किंतु जब मनुष्य श्री भगवान की सेवा भूलकर अपनी इंद्रियों की सेवा में तल्लीन रहता है तो यह कहा जाता है कि वह भौतिक जगत में रह रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पर बता रहे श्लोक में मैत्रेय मुनि विदुर जी को कि एक पितृलोक भी जैसा सब पति लोक भी है, जहाँ पर स्त्रियाँ जो सती होती हैं उनके पति लोक में ही जाती हैं। और यहाँ पे फिर यहाँ बताया गया कि भौतिक ब्रह्मांड जैसा कोई चीज़ नहीं है, जबकि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक जगत यहाँ पे नहीं है कुछ, जो कि मनुष्य भगवान की सेवा भूल कर जब अपने इंद्रियों में तल्लीन हो जाता है, इंद्रिय सुख में तल्लीन हो जाता है, तो कहा जाता है कि वह भौतिक जगत में रह रहा है। और बोले कि जो बैकुंठ लोग हैं वहाँ पे जो रहते हैं वहाँ पे भगवान का ही सेवा कीर्तन भजन करते हैं और एक दूसरे का बस भगवान की सेवा में सब रत रहते हैं और कोई वहाँ पे और आनंद से रहते हैं। इसी तरह मनुष्य इस संसार में भी भगवान का सेवा अपने घर में मूर्ति स्थापित करके विग्रह स्थापित करके भगवान का सेवा या पूजा करके बैकुंठ जैसा ही सुख प्राप्त कर सकता है। और यही बोलते यही विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता, और जब वह विषयी जीवन से विरक्त हो जाता है तभी अपेक्षितया भगवान की भक्ति में आसक्त हो जाता है। मन तो किसी एक चीज पे ही आसक्त रहता है, संसार विषय का चिंतन करेगा या भगवान का चिंतन करेगा। मन एक साथ दो चिंतन नहीं करता। यदि हम भगवान के विषय का चिंतन हटा दें तो भगवान का चिंतन अपने आप होने लगता है। हम लोग में गलती क्या, हम विषय का चिंतन हटा नहीं पाते, मन संसार का चिंतन होता रहता, लेकिन मन पे शासन करना पड़ता है। क्या कि हम भगवान के अंश हैं, उसको समझाना पड़ता है तुम मतलब हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम मेरा मन को बोलना, मन हम लोग के ऊपर हावी है, इसलिए हम लोग के ऊपर से हटता नहीं है। हम लोग इतना समझ नहीं पाते हैं कि मन हमारे ऊपर शासन कर रहा है, जबकि मन ये भौतिक है और हम लोग भगवान के अंश हैं। अपने आप को हम लोग भूल चुके हैं, इसलिए मन का शासन हमारे ऊपर चलता है। हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए मन को दृढ़ संकल्प में लाना होगा और अपने आप को हमेशा ही समझना भगवान के एक अंश है और भगवान के हम अंश हैं। हम दिव्य एक अनुभूति है भगवान की। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 29 तक हुआ था माता जी ना, 30 का 30 अभी 30 होगा 30। इत्थं भूता अनुभावो असो इत्थं भूता ऋतु सा भगवत्तमा कीर्तितं तस्य चरितं उद्दामाचरितस्य ते
अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, सभी भक्तों में महान महाराज पृथु अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका चरित्र अत्यंत उदार तथा उद्दाम था। मैंने यथासंभव तुमसे उनका वर्णन किया है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवत्तमः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवत शब्द विशेषता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए प्रयुक्त होता है और भगवान शब्द इसी भगवत से निकला है। किंतु हम देखते हैं कि कभी कभी भगवान शब्द ब्रह्मा, शिव, श्री नारद मुनि जैसे महापुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात महाराज पृथु के साथ भी है, जिन्हें यहाँ पर भगवानों में श्रेष्ठ कहा गया है। किसी भी मनुष्य को इस प्रकार तभी संबोधित किया जाता है जब उसमें अद्वितीय तथा असामान्य गुण हो, अथवा जिसने अप्रकट होने पर उच्चतम लक्ष्य प्राप्त किया हो, अथवा जो ज्ञान तथा अज्ञान में अंतर जानता हो। दूसरे शब्दों में भगवान शब्द का प्रयोग सामान्य मनुष्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें दिया हुआ भगवान का शब्द समान पुरुष के लिए किया जाना चाहिए। इसमें नारद मुनि, शिव जी, ब्रह्मा जी के लिए भी भगवान का शब्द प्रयोग होता है, क्योंकि अद्वितीय असामान्य है। वे मनुष्य की तरह नहीं है, वे अलग भगवान के भगवान के अंश है। ज्यादा उनमें भगवान के भगवान के प्रतिनिधि जो बोलते हैं वे सब हैं वे लोग, इसलिए उनके सब कभी कभी उन्हें भगवान का शब्द का उच्चारण किया जाता है। श्लोका नंबर 31। या इदं सुमहत् पुण्यं श्रद्धया पठेत श्रावयेच्च चुडुयात् यादवापि साप्रीतो पदं भीमयात्। अनुवाद। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों का वर्णन करता है, वह स्वयं पढ़ता या सुनता है अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात श्री भगवान के धाम को वापस जाता है। तात्पर्य, भक्ति करते समय श्रवणम कीर्तनम विष्णु पर विशेष बल दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति का प्रारंभ श्री विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने से होता है। जब हम भगवान श्री विष्णु का उल्लेख करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि जो जो श्री विष्णु से संबंधित है उन सबका भी हम संदर्भ ले रहे हैं। शिव पुराण में शिव ने विष्णु पूजा का सर्वोच्च पूजा बताया है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है वैष्णवों या श्री विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। शंकरी माता जी बंद म्यूट कर लीजिए। यहाँ यह तथ्य बताया गया है कि वैष्णव के संबंध में श्रवण तथा कीर्तन श्री विष्णु के श्रवण कीर्तन के समान ही है, क्योंकि श्री मैत्रेय मुनि ने बताया है जो कोई ध्यान पूर्वक महाराज पृथु के विषय में सुनता है उसे भी महाराज पृथु को मिलने वाला लोक प्राप्त होता है। श्री विष्णु तथा वैष्णव में कोई द्वैत भाव नहीं है, इसे अद्वय ज्ञान कहते हैं। एक वैष्णव श्री विष्णु के ही समान महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु अष्टक में लिखा है, साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यते वसद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रियेव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु का सम्मान परमेश्वर के ही समान किया जाता है, क्योंकि वे श्री भगवान के परम विश्वसनीय सेवक होते हैं। इसे सभी प्रामाणिक शास्त्रों ने स्वीकार किया है और सभी विद्वानों ने इसका पालन किया है। अतः मैं श्री हरि के प्रामाणिक प्रतिनिधि अपने गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। परम वैष्णव गुरु होते हैं और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न होते हैं। कहा जाता है कि कभी कभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम का जप करते थे।
जब उनके कुछ शिष्य उनसे इसके बजाय श्री कृष्ण का नाम लेने को कहने लगे तो इन शिष्यों पर अत्यंत रुष्ट हो गए। इस घटना को लेकर इतना विवाद हो गया कि इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में उन्हें गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम का जप करते थे, अतः गोपियों या श्री भगवान के भक्तों की पूजा श्री भगवान की भक्ति के ही समान है। श्री भगवान ने स्वयं भी कहा है कि उनके भक्तों की भक्ति करना उनकी प्रत्यक्ष भक्ति से श्रेष्ठ है। कभी कभी सहजिया भक्त अन्य भक्तों के कार्यकलापों को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत लीलाओं में ही रुचि रखते हैं। ऐसा भक्त उच्च स्तरीय नहीं होता। जो भक्त तथा श्री भगवान को समान स्तर पर, समान पद पर देखता है, वही आगे उन्नति किया हुआ होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? इसमें मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को कि वैष्णव और जो गुरु जो है, जो विष्णु भगवान जी है उनको, और गुरु और जो वैष्णव है सब एक ही समान मान रहे हैं। भगवान के ही समान ही गुरु को भी मान रहे हैं, वैष्णव को भी मान रहे हैं, कोई दोनों अलग अलग नहीं है। इसमें एक शब्द आया ना, अद्वैत ज्ञाना, जो विष्णु तथा वैष्णव में कोई द्वैत भाव नहीं है, दोनों में अलग अलग कोई भाव नहीं, एक ही भाव है दोनों का। और भगवान का पूजा श्रवण कीर्तन से भगवान का ही पूजा इसमें बल दिया गया हुआ। भक्ति में श्रवणम कीर्तनम से भगवान का पूजा किया जाता है। और गुरु को ही श्रीला प्रभुपाद इसमें लिखे तात्पर्य में कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु अष्टकम में लिखा है जो कि भगवान का, हम अपने श्री प्रमाणिक गुरु के प्रतिनिधि अपने गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। और वैष्णव परम गुरु होते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न होते हैं। अतः इनको भक्त और भगवान को समान स्तर पर देखता है, वही आगे उन्नति कर सकता है। जो सहजिया भक्त लोग होते हैं सिर्फ भगवान को ही मानते हैं, भक्त को उतना नहीं मानते, तो लोग भक्ति में उन्नति नहीं कर पाते। श्लोका नंबर 32, आज का अंतिम श्लोका। ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी, ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी, राजन्यो जगतीपते, जगतपति, वैश्वपटन विटपति, स्यात् क्षुद्रा सततं तामित्यात्, यदि कोई महाराज पृथु के गुणों को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है। यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी होता है। यदि शूद्र हुआ तो वह उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है कि मनुष्य को भक्त बनना चाहिए। उसकी स्थिति चाहे कुछ भी हो, चाहे मनुष्य इच्छा रहित हो या इच्छा वाला हो, अथवा मोक्ष पाने का इच्छा वाला हो, यानी मोक्ष काम, उसे श्री भगवान की पूजा और उनकी भक्ति में सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसे विजय प्राप्त होती है। भक्ति योग, विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन, इतना शक्तिशाली है कि इससे मनुष्य पूर्णता के स्तर पर आ सकता है। इस श्लोक में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का उल्लेख है, किंतु यह समझना चाहिए कि यहाँ पर इन चारों का उल्लेख उन कुलों में उत्पन्न लोगों से है। चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, मात्र श्रवण तथा कीर्तन से उसे पूर्णता प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अंतिम रूप से ध्येय नहीं है, उसमें ब्राह्मण की शक्ति भी होनी चाहिए, जिसे ब्रह्म तेजस कहते हैं। इसी प्रकार राज परिवार में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, उसमें संसार पर शासन करने की शक्ति होनी चाहिए। किसी प्रकार वैश्य के रूप में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, उसके पास हजारों पशु, विशेष रूप से गाय होनी चाहिए, और उसे अन्य वैश्यों के ऊपर शासन करने योग्य होना चाहिए, जैसे कि वृंदावन में नंद महाराज ने किया।
नंद महाराज वैश्य थे, उनके पास 9 लाख गाय थी और वे अनेक गोपों तथा ग्वाल बालों के ऊपर शासन करते थे। शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति भक्ति करने तथा श्री भगवान एवं भक्तों की लीलाओं के श्रवण मात्र से ही ब्राह्मणों से भी बड़ा बन सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शीला प्रभुपाद की जय। जय जय।